जीवन में और अंतिम विदाई में भी अपना वही दायित्व निभाया जो बड़ा बेटा निभाता है। मैं उस पुस्तक की बात करने जा रहा हूं, मिरेकल्स ऑफ लव। तो मुझे जैसा पता चला है कि और बाबा जी के बारे में आपके साथ क्या घटित हुआ, जी जी है ना, उसके बारे में हमें बता दीजिए। जी, तो हम इस तरह से सबसे मिलते थे। जी, मिरेकल्स ऑफ लव लिखी रामदास ने है, नीम आपके द्वारा भरी गई है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय बाबा नीम करोली के अनन्य भक्त पूज्य श्री दिनेश चंद शर्मा जी को, जो महाराज जी के अनन्य भक्त आईएएस केहर सिंह के भरत पुत्र हैं, जिन्होंने जीवन में और अंतिम विदाई में भी अपना वही दायित्व निभाया जो बड़ा बेटा निभाता है। दादा केहर सिंह की बात चली, सुधीर दादा जी, जीवन बाबा जी, इंदर चाचा, बहुत ऐसे भक्त जो नाम में मेरे आते हैं और सबसे आपके संस्मरण जुड़े हैं। जी, जी, मैं एक पुस्तक इंग्लिश में है, मिरेकल्स ऑफ लव, जी, मैं उस पुस्तक की बात करने जा रहा हूं, मिरेकल्स ऑफ लव। तो मुझे जैसा पता चला है कि उसके राइटर डॉक्टर एल्फ्रेड, यानी महाराज जी ने जो नाम दिया रामदास जी, तो रामदास ने जो कथाएं लिखी हैं, कहानी लिखी हैं, जी, और इंग्लिश में मैंने पढ़ी हैं, समझ लेता हूं, ज्यादा पूरा तो नहीं है, लेकिन जो स्टोरी लिखी है उनमें जैसे पात्र का नाम उन्होंने धर्मराज के लिए डी कर दिया, या इस तरह खोला नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि अब जो साहित्य बने उसमें पूरा नाम हो, फोटो हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो कथाएं उन्होंने लिखी हैं आज भी काम कर रही हैं। पुर्तगाल से दो भक्त आए हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये नई पीढ़ी के भक्त भी आज उस साहित्य से जुड़ रहे हैं, मिरेकल्स ऑफ लव से। तो मुझे ये बताएं कि इस जो कहानी चली उसमें आपका क्या रोल है? चलिए, आपने बहुत अंदर की बात पूछ दी है इस समय। जी, अभी बार बार की पूछ रहा था। नहीं, ऐसा ये सेवा में बात आती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माँ का आदेश हुआ, उधर रामदास जी को ने के शाह जी से उनकी मित्रता थी। कृष्णकांत शाह, हाँ कृष्णकांत शाह है ना, के शाह जी। कृष्णकांत शाह का एक पत्र हमको मिला है, जो उन्होंने ये कृष्णदास को लिखा है, और वो हमने धर्मदर्शन में प्रकाशित भी किया है। तो बिल्कुल आप ये समझिएगा अमूल्य निधि है, और आज जो आप बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए जी। तो उन्हें उनकी मित्रता थी दोनों की जी। अब उन्हें ये था कि अब आगे क्या किया जाए जी, है ना, कैसे महाराज जी के बारे में आगे लिखा जाए जी। तो हर भक्त से मिलना ये रामदास जी को संभव नहीं हुआ जी, है ना, क्योंकि वो एक तो विदेशी जी, दूसरे भाषा का वो होता था। तो उन्होंने के शाह जी ने माँ से कहा जी, माँ ऐसे ऐसे बात है और हर एक को मिल नहीं सकते, तो किस तरह से वो चाहते हैं कि बाबा जी के बारे में अन्य भक्तों से, पुराने भक्तों से चर्चा करें और उसे रिकॉर्ड कर लें। केवल रिकॉर्डिंग की बात थी। तो उन्होंने एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर हमें दिया। आपको दिया? जी जी। और फिर उन्होंने कहा, विभिन्न भक्तों से मिलने के बाद में उसमें केवल हिंदी में वो ट्रांसलेशन वो अपने आप किया उन्होंने जी जी जी, हिंदी में जो भी घटना हो सके। आपको हम अधिकांश जो प्रश्न पूछते थे कि आपको बाबा जी के पहले दर्शन कैसे हुए जी, जैसे आप पूछते हैं तो हमारा जी तो समय ये था जी जी कि पहले दर्शन कैसे हुए जी, और बाबा जी के बारे में आपके साथ क्या घटित हुआ जी जी, है ना,
उसके बारे में हमें बता दीजिए। जी। तो हम इस तरह से सबसे मिलते थे जी। और मिलने के बाद में फिर जो भी जैसे नीम करोड़ी भी गए हम जी, यहाँ भी गए, लखनऊ भी गए, कानपुर भी गए, मध्य वृंदावन में, सभी जगह जहाँ जहाँ कैची, जी, तो जहाँ जहाँ जिसका होता तो उसे हम रिकॉर्ड करते थे। हाँ, और रिकॉर्ड करने के बाद वो कैसेट को हम उनको दे देते थे। फिर वो उसका तो इंग्लिश रूप आता। किस किस के नाम याद हैं आज की तारीख में, किन किन से मिले थे? हम जैसे एक सिन्हा साहब थे, राम नारायण सिन्हा। राम नारायण सिन्हा है, हाँ, कुछ नाम हमें भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, राम नारायण आपके सिन्हा। ये क्षेत्र के हैं। उनके भी घर गया, उन्हें पैरालिसिस हो गया था। अच्छा, वो वहां भी ये गए थे नीम करोड़ी उस समय, उसमें ठीक, क्यों पैरालिसिस जी, थे, जी, जी, तो वहाँ माता जी वहां गई थी नीम करोड़ी जी, तो वहां पर वो दर्शन करने भी आए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, उनकी चलिए, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि समय बहुत कम है। राम नारायण सिन्हा और अच्छा, जैसे जीवन बाबा हुए, जीवन बाबा, वाह। और आपके कैंची में पूर्णानंद जी, पूर्णानंद तिवारी जी, है ना। अच्छा, यहाँ हमारे श्यामलाल जी जैत के थे, अच्छा, पहलवान थे जी, महाराज के साथ यहाँ रहे थे। अच्छा, और हमारे वो थे जिनके साथ में महाराज जी आया था, माथुर साहब। माथुर साहब, हाँ, अच्छा, माथुर पिताजी बिना माथुर तो नहीं थे? नहीं, बिना माथुर, अच्छा, वो एसबी माथुर, एसबी माथुर, अच्छा अच्छा, जी। तो और बहुत लिस्ट है आपके पास, आप सोच सब बता दूंगा मैं। तो सबसे अधिकांश में मैंने, अच्छा, कोई वैसा भी बिना जो होता नाम नहीं याद है। जी जी, जैसे नीम करोड़ी में गए, जी जी, अब नीम करोड़ी जाके मालूम पड़ा बौरे जी आए, जी जी, या वो सुदामा हमारे गोपाल जी, है ना, तो सबसे बात करता था, बात करने में जो हो जाता था तो वो आप वहां दे देते थे। आप आज ये जान लें कि मिरेकल्स ऑफ लव लिखी रामदास ने है, नीम आपके द्वारा भरी गई है, और जब खुशबू आती है तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो नेपथ्य में रह जाती है। तो मिरेकल्स ऑफ लव जो लिखा गया है उसमें कितनी यात्राएं की हैं, कितने लोगों से मिले हैं, कुछ जो याद में अभी आए तो बता दिए हैं आपने। बाकी का एक बड़ा लेख दादा हमको लिख कर देंगे कि कौन कौन कहाँ, जब एकांत में लिखेंगे तो बहुत कुछ याद आएगा। जिम्मेदारी में दे रहा हूँ, आप से शेयर इसलिए कर रहा हूँ दादा, फिर कहें कि टाइम नहीं मिला। और गुड़िया हमारी बात सुन रही है, उस पर भी जिम्मेदारी है कि पापा को याद दिलवाते जाए, और इधर उधर से जो फोटो मिले वो मिलेंगे हमें तो हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये एपिसोड दादा को ही समर्पित करता हूं, और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। अगली बार हम बैठेंगे समय लेकर, फिर मिलते हैं। राम राम।